आज भारत की 60% से भी ज़्यादा आबादी है जिसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और ना उसे कोई पेंशन मिल रहा है। तो सोचिए, जो 60 साल का व्यक्ति है, 50 साल का व्यक्ति है, अगर उसे कैंसर हो जाता है, मान लीजिए एक रमेश नाम का आदमी, उसे कैंसर हो जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। आज भारत में 100% में से 70% ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ओन किए जाते हैं। मतलब कॉर्पोरेट कंपनी का एक ही लक्ष्य होता है, प्रॉफिट, विदाउट एनी ह्यूमैनिटीज़। तब जाके केयर करना पेशेंट की। जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो कुछ ही समय के बाद ऑपरेशन थिएटर में बेड पर जाने के बाद धीरे धीरे करके जो उसका जो बिल है 10 लाख 15 लाख, क्योंकि लाजमी से बात है कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का तो एवरेज फीस होता ही है, मेडिकल बिल होता ही है। और जब इतना बड़ा जो बिल पेशेंट के सर पे आता है तो उसके पास कोई सेविंग तो है नहीं, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि वो लोन ले। रिश्तेदार से या अपने आस पड़ोस के कितना लोन ले सकता है? 10 लाख 15 लाख जितना बड़ा तो लोन नहीं ले सकता, इसलिए वो प्राइवेट बैंक के पास जाता है और वो वहाँ से लोन लेता है। और जब वो वहाँ से लोन लेता है तो प्राइवेट बैंक मेडिकल लोन के नाम पे लेती है 38% से भी ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट लेती है। इसके कारण जो रमेश है वो मान लीजिए धीरे करके जो उसका कैंसर का बीमारी था वो ठीक हो जाता है। लोन है, मान लीजिए उसका बच्चा नौकरी कर रहा है और वही जितना भी लोन का 10 लाख 15 लाख का जो अमाउंट है वो सारा का सारा लोन का पैसा अपनी बेटे के सर पे आता है। मतलब इतना भी 10-15 लाख का उसके पिता के लिए कैंसर के लिए लोन लिया था, वो सारा का सारा जो लोन है अब उसके बेटे को चुकाना है। अब 10-15 लाख इतना बड़ा जो लोन है उसका 38% का इंटरेस्ट देने में ही पूरा ज़िंदगी चल जाएगा। सोचिए इतने बड़े लेवल पे आज हमारे देश में मेडिकल बिल के नाम पे इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। और मैं कुछ डेटा की बात करूँ तो अकेले 2024 से लेकर 2025 तक हमारे देश में 5 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मेडिकल बिल के कारण आज हमारे देश में गरीबी रेखा में जा चुके हैं, पॉवर्टी लाइन में जा चुके हैं। यही हमारे देश के हेल्थ केयर इकोसिस्टम का ग्रोथ भी है और तो और स्कैम भी है।